हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी मैं 2024 का सेट फर्स्ट करवा रहा था। उसमें मैंने 5 की गा पार्ट तक कंप्लीट करवा लिया था और 5 का घा और अंगा बचा है, वो देखते हैं। 5 का घा देखते हैं। तो 5 का घा बोला गया एक्स प्लस वाई इस रिलेशन इक्वल 8, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं और आपके पास में 3x प्लस 5y इज ग्रेटर इक्वल 15 इक्वेशन सेकेंड डाल देते हैं और आपके पास x इज ग्रेटर इक्वल 0, y इज ग्रेटर इक्वल 0, इक्वेशन थर्ड और दिस वन फोर्थ हो जाएगी आपके पास में। बोला क्या गया आपसे कि z इज इक्वल टू क्या, x प्लस 3y का न्यूनतमीकरण करना है, न्यूनतमीकरण मिनिमाइज करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखेंगे भी इसका। तो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट से हम लोग देखते हैं। समीकरण फर्स्ट से आप लोग क्या पाते हैं, x प्लस वाई इक्वल 8। जब x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 8। और जब करेंगे y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। पॉइंट ऐसे निकालते हैं ना, आप लोगों ने सीखा है ऑलरेडी। तो आप देखिएगा x और ये y हो गया, x 0 y 8 y 0 और x 8 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट हो गई। समीकरण सेकेंड से बात करते हैं तो समीकरण सेकेंड भाई क्या है आपके पास में, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 है। तो जब x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 5y की वैल्यू 15 मिल जाएगी, 5 3 जा 15, y इज इक्वल टू 3। जब y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, 3 5 जा 15, x इज इक्वल टू 5 आएगा। यहाँ से देखते हैं एक्स वाई, जब x 0 था तो y 3 था, तो y 0 था तो x 5 था। ठीक है, तो अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए x एक्सिस है और ये आपके पास में y एक्सिस है। अब बात करते हैं पहली लाइन के लिए। जब x पहली लाइन क्या थी, समीकरण ये x प्लस वाई इक्वल 8 के लिए। जब x 0 था तो y 8 था। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास 0,8 है क्या। और यहाँ पे देखिएगा 8,0 कैसे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8,0। अब इन दोनों पॉइंट को जो है मैं ड्रा करता हूँ, इन दोनों पॉइंट को मिलाता हूँ तो ये लाइन कौन सी मिल गई है, इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल 8 के लिए। अब बात करते हैं ये लाइन दूसरी वाले इक्वेशन कैसे करेंगे। जब x 0 था तो y 3 था, 1 2 3, यहाँ पे 0,3 हो जाएगा। और जब y 0 था तो x 5 था, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5,0 हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये लाइन कुछ इस तरीके से पास होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इक्वेशन का नाम क्या है आपके पास में, 3x प्लस 5y इज ग्रेटर इक्वल 15 हो जाएगा। नाम दे दो, ये आपके पास में O है 0,0 और ये आपके पास में A नाम दे दो और ये B और ये C, दिस वन D हो जाएगा। अब बात करते हैं तो 3x प्लस 5y इज ग्रेटर इक्वल 15। अब इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। देखिए यहाँ पे 0 प्लस 0 पुट करके देखिए, इज इक्वल 8, 0 इज इक्वल 8। देखिए 0 8 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, तो सत्य बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल 8 के लिए जो ट्रू लाइन है तो आपके पास ये नीचे का एरिया आ जाएगा, ये सारा जो इस लाइन के नीचे का एरिया आएगा आपके पास में, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट बता रहा है। अब 3x प्लस 5y इक्वल 15 के लिए बात करते हैं, इक्वल 15 के लिए। तो 0 प्लस 0 पुट करके देखेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, इज ग्रेटर इक्वल 15। 0 इज ग्रेटर इक्वल 15 ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि 0 15 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो इसके बाहर का एरिया आ जाएगा आपके पास। तो जो आपके पास कॉमन पार्ट मिल रहा है, ये लाइन नीचे का एरिया आ रहा है, तो कॉमन पार्ट ये वाला मिल रहा है आपके पास, दोनों इक्वेशंस के बीच का एरिया आ रहा है। तो पॉइंट कौन कौन से मिले आपके पास में, ए बी, आपके पास ए बी सी डी मिल गया। तो सी डी ये आपके पास कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन पॉइंट्स। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 0,3, बी क्या है आपके पास में, ए 0,3 है और बी जो है हमारे पास में वो क्या है 5,0 है। और सी पॉइंट जो है हमारे पास में वो क्या है आपके पास में 8,0 है और डी पॉइंट जो है हमारे पास में 0,8 है। अब बात करते हैं आगे, तो डी 0,8 है तो यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं। तो ए पॉइंट की बात करते हैं तो मैं इस पोर्शन को रफ कर दे रहा हूँ और फिर मैं मिनिमाइज निकालता हूँ। तो ए पे पॉइंट है आपके पास में क्या 0,3 है, ए क्या है आपके पास में 0,3 है।
तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 + 3 × 3 और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो ए पे पॉइंट पे निकला 0,3 पे। अब बी पे निकालेंगे तो बी पॉइंट आपके पास क्या है 5,0 है। 5,0 पे निकालेंगे जेड की वैल्यू क्या, तो 5 + 3 × 0 तो क्या आएगा जेड इज इक्वल टू 5 आएगा। अब बात करते हैं, मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा सी पॉइंट पे निकालते हैं। सी पॉइंट क्या है आपके पास 8,0 है। 8,0 तो इसमें जेड की वैल्यू निकालते हैं x + 3y। ये x हो गया, ये y हो गया। 8 + 3 × 0 तो क्या आएगा 8 आएगा जेड की वैल्यू। अब डी पॉइंट पे निकालते हैं, डी क्या है 0,8। तो यहाँ पे देखिएगा डी जब पॉइंट रखेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 + 3 × 8। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। अब यहाँ से आप क्या पाते हैं, जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 9 है, 5 है, 8 है, 24। सबसे ज्यादा मिनिमम, सबसे कम वैल्यू क्या है 5 है। जेड इज इक्वल टू 5 योर आंसर आ जाएगा। और क्या है आपके पास में पॉइंट कौन सा है भैया 5,0 है। पॉइंट कौन सा है 5,0। ठीक है, 5,0 पर न्यूनतम मान आ जाएगा। न्यूनतम मान क्या है भाई 5 है। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं इसको करता हूँ, आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, अंगा पार्ट की। अंगा पार्ट की बात करेंगे, इसका जेड की वैल्यू 5 आ गई आपके पास में। दैट्स योर फाइनल आंसर। तो इसका अंगा पार्ट देखते हैं क्या है भाई। 5 का अंगा पार्ट, अंगा खाली बोले तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है आपके पास में आई कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और आपके पास में क्या है, ये i कैप प्लस j कैप है भाई, i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो अब बात करते हैं, और r वेक्टर की वैल्यू दूसरी क्या है आपके पास में 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू। म्यू है भाई, म्यू है, और ब्रैकेट में क्या है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। 1% फर्स्ट हो गई और दिस वन सेकेंड हो गई। एक बार मैच कर लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के 2i प्लस जे माइनस के 3i माइनस 5j प्लस 2k। ओके, तो ये आपके पास सोल्यूशन देखते हैं। क्या बोला गया, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी बोली गई है। तो न्यूनतम दूरी कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा न्यूनतम दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, और आर इज इक्वल टू, तो मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले लिखेंगे समीकरणों की तुलना, समीकरणों की तुलना आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर तथा आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से करने पर, म्यू b2 वेक्टर से करने पर। तो कर दीजिएगा, a1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में i कैप प्लस j कैप, और क्या कहते हैं b1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब a2 वेक्टर की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस, और तथा b2 वेक्टर की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास में, b2 वेक्टर की वैल्यू निकलेगी 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो देखिएगा आपके पास आर न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूनतम दूरी इज इक्वल टू व्हाट, डी बराबर मॉडुलस में b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर अपान में मॉडुलस b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। ये आपके पास में आया। तो b1 प्लस b2 आप निकालेंगे, यहाँ से देखते हैं b1 प्लस b2 वेक्टर रफ पे कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और क्रॉस में क्या करेंगे भाई, क्रॉस में है आपके पास में 3i माइनस 5j प्लस 2k कैप। देखिएगा i j k कर लेते हैं, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे शाम करेंगे i कैप इज इक्वल टू क्या है -2 प्लस 5 माइनस j कैप 4 माइनस 3 प्लस k कैप। सॉल्व करना आता होगा ना, -10 और प्लस का 3।
तो क्या आ जाएगा 3i कैप माइनस जे कैप और माइनस 7k कैप, ये आपके पास इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए मॉडुलस v1 प्लस v2 निकालेंगे तो कितना आएगा, मॉडुलस v1 प्लस v2 वेक्टर इक्वल टू 9 प्लस 1 प्लस सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 9 प्लस 1 प्लस 49, तो 49 क्या होगा √59 आएगा, √59 यूनिट ये आएगा मॉडुलस v1 प्लस v2। अब a2 माइनस a1 निकालते हैं भाई, a2 माइनस a1 वेक्टर से क्या आ जाएगा आपके पास में 2i प्लस जे कैप माइनस k कैप और माइनस का i प्लस जे कैप, ये हो जाएगा। तो आपके पास में 2i माइनस i क्या हो जाएगा i कैप और ये प्लस 0 जे कैप हो जाएगा माइनस का k कैप हो जाएगा, ये आपके पास a2 माइनस a1 निकलेगा। ठीक है, तो मैं इस पोर्शन को रफ कर दे रहा हूँ और बढ़ता हूँ आगे थोड़ा सा। तो ये कहानी है आपके पास में, तो स्टूडेंट्स मैं इसको करता हूँ रफ। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को ऊपर वाले को मैं रफ कर दे रहा हूँ और अब देखते हैं भाई यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो देखिएगा न्यूटन तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉडुलस v1 प्लस v2 क्या है आपके पास में, v1 प्लस v2 ये निकल आता है 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 7k कैप और आपके पास में डॉट a2 माइनस a1 क्या निकाला i कैप माइनस 0j कैप प्लस k कैप आपके पास में, और अपन में मॉडुलस v1 प्लस v2 क्या निकाला √59। इसको सॉल्व करेंगे d इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 3 माइनस 0 माइनस 7, आपके पास में क्या आएगा 3 माइनस 0 और क्या आपने क्या निकाला था माइनस का 7k का, तो दैट्स योर 1 मिनट। तो स्ट्रेट्स ये आपके पास में 0j कैप माइनस k कैप है यार, माइनस k कैप फिर माइनस 7 प्लस 1 हो जाएगा अपन √59 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मॉडुलस 10/√59, बोले तो क्या ये 10/√59 और ये आपके पास में यूनिट आ जाएगी। दैट्स योर फाइनल आंसर। आंसर में इसको देते हैं भाई 5 का अंगा, तो 5 के अंगा में 10/√59 यूनिट, यही आपका फाइनल आंसर आ रहा है। तो मैं इसको करता हूँ रफ कर देता हूँ भाई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर। बढ़ते हैं 6 के पार्ट की तरफ। 6 पार्ट देखते हैं भाई, 6 का नंबर कैसे सॉल्व करेंगे, 6 का नंबर देखते हैं। सभी खंड हल करना है, ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है। माना दो धन संख्याएं क्या है x तथा y है। Assume first two numbers are x and y और उनका योगफल कितना है भाई, योगफल है 15। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 15, एक परसेंट कौन सी हो जाएगी फर्स्ट, कह रहा है उनके वर्गों का योगफल न्यूनतम हो। तो सम योगफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं सम का एस उठा लो, एस की वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बोला गया न्यूनतम आना चाहिए। तो न्यूनतम प्रूव करने के लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, दो बार डिफरेंशिएट करिए, उनकी वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है सॉरी 0 से बड़ी आती है तो फंक्शन क्या होगा न्यूनतम होगा। देखते हैं भाई कैसे करेंगे। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है यहाँ से निकालिए 15 माइनस एक्स, यहाँ पे सॉल्व करिएगा 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। एक मिनट में कैमरा चेक कर लेता हूँ। ओके 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 ओके, तो क्या आ जाएगा dy dx ऑफ s इज इक्वल टू dy dx ऑफ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ds बाई dx इज इक्वल टू क्या 2x प्लस 2 15 माइनस एक्स, dy dx ऑफ अगेन इसका करेंगे 15 माइनस एक्स का करते हैं तो क्या आएगा 2x प्लस 30 माइनस 2x और इसका क्या आ जाएगा माइनस का वन आएगा। तो 2x माइनस 30 प्लस 2x आएगा। तो ds बाई dx की वैल्यू आ गई आपके पास में। तो ds बाई dx की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे देखिएगा 4x माइनस 13। तो
न्यूनतम या फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपके पास उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए क्या करते हैं, जब एक बार डिफरेंशिएट किया जाता है ds बाई dx की वैल्यू जीरो करते हैं, तो 4x माइनस 30 इक्वल टू व्हाट जीरो, तो 4x की वैल्यू क्या आएगी 30, तो x की वैल्यू 30/4, 2 2 जा 4, 2 50 जा 30, x की वैल्यू 15/2। तो समीकरण फर्स्ट से आप देखते हैं, समीकरण फर्स्ट से क्या मिला, x प्लस वाई 15, x का मान 15/2 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 माइनस 15/2, तो बोले तो क्या आएगा y इक्वल टू 15/2, ये भी आएगा इसका सोल्यूशन। तो दो नंबर्स क्या हो गए 15/2 कमा 15/2, ये आपके पास में x तथा y हो गया, x कमा y हो गया। अगर न्यूनतम जो प्रूव करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो पॉइंट तो आपने निकालिए और यही आपका आंसर आ रहा है 15/2 कमा 15/2, ये दो धन संख्या है। न्यूनतम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ये आपके पास में कौन सी हो गई, फर्स्ट लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट अगेन कर दीजिएगा, डी बाई डी एक्स आप इसका करेंगे, डी एस बाई डी एक्स का डी बाई डी एक्स आप क्या 4x माइनस 30, इसको सॉल्व करेंगे डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाट, डी बाई डी एक्स आप 4x का करेंगे माइनस का डी बाई डी एक्स आप 30 का करेंगे, तो डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाट 4, डी बाई डी एक्स आप x का कर दिया माइनस का 0 हो जाएगा, तो डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 4 इंटू 1, तो डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 4, जो कि ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो लिखेंगे अतः 15/2 कामा 15/2 लिख देंगे, और डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर किस पे पॉइंट में 15/2 कामा 15/2 पर जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इट मीन्स अतः दो धन संख्याओं के वर्गों का योगफल न्यूनतम है, प्रूव्ड, यहाँ प्रूव कर दीजिएगा, ठीक है। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये तो हुआ 6 का था पार्ट, हम बढ़ते हैं 6 के खा पार्ट की तरफ। मैं इसको करता हूँ रफ, बढ़ते हैं 6 के खा पार्ट की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। छह का क्या पार्ट है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ये आपके पास क्या है, सर्किल है, सर्किल बोले तो वृत्त है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये आपके पास एक्स है और ये वाई, ठीक है। देखिएगा ये आपके पास में क्या है, त्रिज्या है, पॉइंट यहाँ से इसका मक्खी अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, समीकरण से तुलना करेंगे 0, 0 ही आएगा। देख लेना एक्स वृत्त के व्यापक समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब त्रिज्या तो यही रहेगी, जो h का मान होंगे वो 0, 0 हो जाएगा, तो 0, 0 और ऐसे जो a डिस्टेंस पे जो है आपके पास त्रिज्या a का मान 0 है। तरीके से देखा जाए तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर क्षेत्रफल याद करना है तो इसके dx की एक स्ट्रिप ले लेते हैं x एक्सिस पे, जिसके अलावा आप सॉल्व करें तो dx चौड़ाई की एक स्ट्रिप ले लिया, पट्टी ले लिया, तो इसको क्या करेंगे, तो एक्स तो आपके पास में जो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकलेगी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आ जाएगा, तो आपके पास में वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट का आप एरिया निकाल लो, बाद में 4 से मल्टीप्लाई करवा देना, क्योंकि ये चारों सिमेट्रिक है, ठीक है। तो एक फर्स्ट का एरिया निकालते हैं, तो देखेंगे वृत्त के
प्रथम चतुर्थांश में घेरा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन बाय इंटू डी एक्स। लिमिट क्या है? 0 से a तक, 0 टू a। सॉल्व करेंगे 0 टू a, y की वैल्यू क्या निकलेगी? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये फॉर्मूला किसका होता है? देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और लिमिट क्या है आपके पास में? 0 टू a। और ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो मैंने इसका इंटीग्रेट कर दिया, ये वैल्यू निकाली। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखिएगा a upon 2 root a square minus 1 minute 1 minute 1 minute। तो स्टूडेंट्स हम लिमिट अप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो a अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए। तो लोअर लिमिट अप्लाई कर लिया, सॉरी अपर लिमिट अप्लाई किया, अब लोअर करते हैं। तो 0 अपॉन टू, तो ये तो ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस का 0 का स्क्वायर और माइनस ए आपके पास में ए स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा। और साइन इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा? 0 बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं आपके पास क्या आएगा? ए अपॉन टू इंटू जीरो, ए अपॉन टू इंटू जीरो और ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 1 आएगा। तो 1 से ही कट जाएगा, माइनस का है तो 0 दे देगा, और ये भी साइन इनवर्स 0 साइन 0 दे देगा, तो माइनस का 0 आ जाएगा। क्योंकि साइन 0 के मल्टीप्लाई से करेंगे 0 ही आ जा रहा है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? अब देखिएगा प्रथम भाग में भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ए स्क्वायर अपॉन टू और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई बाई 2 होती है। ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटू पाई बाई 2। तो क्या आ जाएगा? पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ये तो प्रथम भाग में, प्रथम चतुर्थांश में घेरे भाग का क्षेत्रफल जो होगा, घेरे भाग का क्षेत्रफल जो होगा क्या आएगा? पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ना अब देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 से गुणा कर दो, 4 इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या आएगा? पाई ए स्क्वायर। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में आया होगा। कैमरा चेक करते हैं, पाई ए स्क्वायर, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये मैंने पोर्शन कर दिया है रफ, बढ़ते हैं। आपके पास नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई? नेक्स्ट पार्ट है पैरा सदिशों, लंब इकाई सदिश तथा उनके बीच के कोण की ज्ञात। तो आपके पास 6 का जो गा पार्ट है, 6 का गा पार्ट, ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और आपके पास बी वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास में? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। आपसे पूछा गया है उनके बीच के कोण की ज्ञात कीजिए। तो 6 का गा पार्ट है आपके पास में, ये है पॉइंट। तो स्टूडेंट्स इसका देखते हैं। लंब इकाई सदिश आपसे पूछा गया, तो लंब इकाई सदिश क्या हो जाएगा इसका? देखिएगा लंब इकाई सदिश को क्या बोलते हैं भाई? लंब इकाई सदिश को बोला जाता है एन कैप। तो एन कैप का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका होता है लंब इकाई सदिश का। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम निकालते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए आपको गुणा क्या करनी पड़ेगी? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और क्रॉस में है आपके पास में 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप है आपके पास। तो आई जे के आप कैसे सॉल्व करेंगे? 2 माइनस 1 1 3 4 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आई कैप कितना आएगा? आई कैप आएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस जे कैप कितना आएगा? इसको 1 किया तो माइनस का 2 माइनस का 3, और आपके पास प्लस का के कैप आएगा, तो इधर 8 प्लस 3 तो आएगा माइनस का 3i कैप प्लस 5j कैप
प्लस 11k, ये क्या आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बात करते हैं मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो बोले तो कितना आ जाएगा 9 + 25 प्लस 121, बोले तो कितना √155 आएगा। ऐड कर लीजिएगा आप लोग, तो एन कैप की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास में, तो क्या आ जाएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या आई है आपके पास में -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप अपान मॉडुलस एक वेक्टर क्रॉस वेक्टर √155। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि लंब इकाई सदिश, तो यही आपका आ रहा है लंब इकाई सदिश। अब आपने पढ़ा था क्या साइन थीटा का फॉर्मूला, आपने थीटा भी पूछा गया, थीटा की साइन, थीटा की ज्या बोले तो क्या, ज्या का मतलब क्या होता है साइन, तो साइन थीटा आपको निकालना है। साइन थीटा तो फॉर्मूला कैसे पढ़ा था भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता था, ए की साइन थीटा होता था, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी, इसको क्या ले सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए को मॉडुलस ए वेक्टर और इसको मॉडुलस बी वेक्टर लिखा जाता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने निकाला है, माइनस ये किसमें होता था, मॉडुलस में होता था, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा मॉडुलस में होता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू ए बी साइन थीटा होती थी, तो इसको मॉडुलस निकाल देते थे, मॉडुलस कितना निकाला था कि आपने √155 होता है, और अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर कितना आएगा बताइएगा, मॉडुलस ए वेक्टर की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। मॉडुलस ए वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास में, यहाँ से देखना है मॉडुलस ए वेक्टर की वैल्यू 4 + -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आएगा √6 होगा, √6, और मॉडुलस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 + 16 + 1, 16 9 25 1 26 हो जाएगा आपके पास, 16 9 25 1 26, तो ए वेक्टर आपके पास में आया √6 और मॉडुलस बी वेक्टर की वैल्यू जो आई हमारे पास में √26, कितनी आएगी √26, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो आपके पास में क्या है √155 अपॉन 6 36 6 12 12 3 15, तो रूट में आएगी। तो थीटा की वैल्यू जो निकलेगी, मैं इसको इस पोर्शन को कर दे रहा हूँ रफ, कौन सा ये वाला पोर्शन, तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा भाई, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में रूट में 155/156, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स √155/156, दैट्स फाइनल आंसर। तो थीटा ज्या मैंने निकाल लिया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये आंसर है, इसलिए मैं फर्स्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि आप जो है मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये था आपका फाइनल आंसर। अब बात करते हैं 6 की घा पार्ट की तरफ। 6 का घा पार्ट क्या है भाई, एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, ओके ओके ओके, 6 का घा पार्ट है, 6 का घा पार्ट है आपके पास में, ए इक्वल टू क्या है cos थीटा साइन थीटा, और नीचे क्या है माइनस का साइन थीटा और ये cos थीटा, तो प्रूव करना है, देन प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल टू क्या आ जाएगा cos n थीटा साइन n थीटा, ये आपको प्रूव करना है, साइन n थीटा और cos n थीटा ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, सोल्यूशन देखते हैं। देखिएगा a टू द पावर 1 के लिए, a टू द पावर 1 के लिए क्या है आपके पास cos थीटा साइन थीटा माइनस का और साइन थीटा, दिस वन cos थीटा। अगर ए स्क्वायर मुझे निकालना हो तो a इंटू ए करेंगे, तो निकाल के देखिएगा cos थीटा माइनस का साइन थीटा और साइन थीटा, दिस वन cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे cos थीटा माइनस का साइन थीटा, दिस वन cos थीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रो इंटू कॉलम चलेंगे, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू
cos थीटा हो जाएगा। बात करेंगे इसमें माइनस का साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा। बात करेंगे आगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ए स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे आपके पास में ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा आपके पास में। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का होता है, cos 2 थीटा, और ये माइनस का साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस का 2 साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का होता है, तो साइन 2 थीटा यहाँ पे लिख दिया, साइन 2 थीटा। अब देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा, एक मिनट स्टूडेंट्स देखते हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला काहे का होता है, cos 2 थीटा। तो आपने यहाँ से देखा कि जब a की पावर 1 थी तो थीटा की जगह पे 1 एंगल, यहाँ भी 1 एंगल, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब जब a स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, और यहाँ पे देखिए सेम वही आ रहा है, cos थीटा है cos थीटा है, cos थीटा और इधर cos 2 थीटा, जब माइनस का साइन थीटा तो माइनस का साइन 2 थीटा, साइन थीटा तो साइन 2 थीटा, cos थीटा तो cos 2 थीटा। अब मैं इसको करता हूँ रफ, निकलते हैं a की पावर 3 की तरफ। तो a की पावर 3 देखते हैं कैसे निकालेंगे, a की पावर 3, क्योंकि इसको कैसे तोड़ेंगे, a स्क्वायर इंटू a, तो a स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने निकाली, क्या cos 2 थीटा आई माइनस का साइन 2 थीटा आया, और आपके पास साइन थीटा साइन 2 थीटा आया और cos 2 थीटा आया, ये क्या था, a स्क्वायर की वैल्यू थी। अब साइन थीटा की इसकी a की वैल्यू रखेंगे, तो cos थीटा माइनस का साइन थीटा और साइन थीटा दिस वन cos थीटा। तो देखते हैं इसकी गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, एक मिनट कैमरा चेक करें, a क्यूब की वैल्यू कैसे हो जाएगी भाई, a क्यूब इज इक्वल टू क्या, मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू कॉलम चलेगा, तो cos 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा। अब देखिए ये वाला रो, ये कॉलम हो गया, इस कॉलम में आइए, cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का साइन 2 थीटा इंटू cos थीटा। अब बात करेंगे इस रो की और इस कॉलम में आ जाइए, तो माइनस का साइन 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा, ये माइनस जो है इधर आ जाएगा आपके पास में। अब बात करते हैं आगे, इस कॉलम में आ जाइए, माइनस का साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ से हम चेक करते हैं, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, ये प्लस ये माइनस का है, इधर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा cos a प्लस b का, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b और माइनस का साइन a इंटू साइन b, ये होता है। तो यहाँ से देखेंगे cos a प्लस b, तो क्या बनेगा, cos a की जगह पे 2 थीटा प्लस थीटा, तो क्या आ जाएगा, cos 3 थीटा का बन रहा है फॉर्मूला, ये cos 3 थीटा हो गया। अब इधर देखिए cos a इंटू साइन b, सॉरी साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b। तो यहाँ पे देखते हैं साइन a थीटा है और b कितना है, 2 थीटा है, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा। सेम हियर साइन a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b, अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस। तो बात करते हैं, ये प्लस हो गया पूरा, तो साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b, वही फॉर्मूला, तो साइन 3 थीटा हो जाएगा वो माइनस के साथ में, साइन a प्लस b का। सेम हियर यहाँ पे cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, तो ये आपके पास में cos a प्लस b का होता है, तो आपके पास cos 2 थीटा प्लस थीटा क्या आ जाएगा, 3 थीटा। अब फिर से चेक करते हैं, देखिएगा जब a की पावर 1 थी तो देखिए a क्यूब में, जब a की पावर 2 थी, a स्क्वायर था, तो यहाँ पे 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा आ रहा था। अब a क्यूब आया तो 3 थीटा 3 थीटा 3 थीटा 3 थीटा, सेम हियर cos थीटा साइन माइनस का है और बाकी सब प्लस का है। तो आपने देखा, तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब बात करता हूँ आगे का प्रोसेस क्या करना है।
इस प्रकार सॉल्यूशन में देखते हैं। ए की पावर 4 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो cos 4 थीटा sin 4 थीटा माइनस का और आपके पास में sin 4 थीटा और cos 4 थीटा, ये आपके पास एंड सो ऑन चलता जाएगा, एंड सो ऑन सच दैट आप क्या कर सकते हैं, सच दैट इज इक्वल टू ए टू द पावर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos n थीटा माइनस का sin n थीटा और sin n थीटा और cos n थीटा। तो आपके पास में यही आपको प्रूव करना था। प्रूफ जब 4 थी तो आ जाएगा 4 आ रहा था, जब n है तो आ जाएगा n आ जाएगा, यही आपको प्रूव करना था। दैट्स फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स देखते हैं 6 का अंगा पार्ट की तरफ, तो मैं इसको करता हूँ रफ। तो 6 का अंगा पार्ट, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता कह रहा है यदि एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 है, 1/2 तथा 1/3 है। तो माना ए द्वारा समस्या स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता, स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता जो है आपके पास में पी ए इज इक्वल टू 1/2 है। बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता जो है, स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता पी बी की वैल्यू जो है आपके पास 1/3 है। तो बोला गया है यदि सॉल्यूशन इसका देखते हैं, यदि ए और बी स्वतंत्र है, ए और बी स्वतंत्र है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होती है, पी ए डॉट पी बी। और इसी तरीके से आपके पास में पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटरसेक्शन डॉट पी बी नॉट। पी ए नॉट को कैसे तोड़ सकते हैं, 1 माइनस पी ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी बी। ये आपके पास में हो सकता है। तो देखिएगा आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया फर्स्ट पॉइंट उनमें से कोई भी समस्या हल ना कर पाए, कोई भी समस्या हल ना कर पाए। तो इसकी प्रायिकता कि ना तो ए कर पाए और ना ही बी कर पाए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी, की प्रायिकता क्या होगी। तो आपसे पूछा क्या गया है, पी ए नॉट और के लिए लगाते हैं इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। इसको पढ़िए 1 माइनस पी ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस पी बी। सॉल्व करिएगा, 1 माइनस पी ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 माइनस पी ए 1/2 है, इंटू 1 माइनस पी बी क्या है, 1 माइनस 1/3। स्टार्ट करेंगे तो 1 माइनस 1/2 1/2 देगा, 1 माइनस 1/3 2/3 देगा, 2 से 2 कट जाएगा 1/3। दैट्स फाइनल आंसर। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो ये कहानी है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि कम से कम एक कर ले, कम से कम एक हल कर ले की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम का मतलब होता है या तो ए कर ले या तो बी करे। कम से कम जैसे हमको जैसे बोला जाए कम से कम मुझे 9,000 रुपये चाहिए, आप मुझे 8,000 दे रहे हैं, तो 8,000 से कम नहीं चलेगा, कम से कम बोला गया 9,000। 9,000 से ज़्यादा, 9,001 या 9,010 या 10,000 दो तब तो काम चलेगा, 9,000 से ज़्यादा दे, लेकिन 9,000 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम। वही कहा जिसने कम से कम एक हल कर ले, या तो ए कर ले या तो बी कर ले या दोनों कर ले। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो पी ए कर ले और बी ना कर पाए, या तो क्या कहानी कर सकते हैं, पी ए ना कर पाए और बी कर ले, या के लिए प्लस लगाते हैं, प्लस या क्या हो सकता है, या दोनों कर ले।
तो दोनों का फॉर्मूला करेंगे तो पी ए इंटू पी बी नॉट हो जाएगा और प्लस पी ए नॉट इंटू पी बी हो जाएगा प्लस पी ए डॉट पी बी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं पी ए नॉट निकालूँ, यहाँ पे निकाल दीजिएगा पी ए नॉट 1 माइनस पी ए होगा, 1 माइनस पी ए की वैल्यू 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/2 आएगा। और यहाँ से पी बी नॉट अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस पी बी, तो आपके पास में 1 माइनस 1/3 बोले तो क्या 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं पी ए इंटू पी बी नॉट, पी ए 1/2 है, पी बी नॉट कितना है आपके पास में 2/3 प्लस पी ए नॉट कितना है आपके पास में, पी ए नॉट 1/2 मैंने निकाला अभी और पी बी की वैल्यू 1/3 है प्लस पी ए डॉट पी बी 1/2 इंटू 1/3 आपके पास में क्या आएगा 1/2/6 हो जाएगा ये और प्लस 1/6 प्लस 1/6 कैल्सियम ले लो 6 आ जाएगा और समान ऊपर वगैरह हो जाएंगे 2 + 1 + 1 4/6 2 × 4 2